हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए बच्चों लेके आ रहे हैं सॉलिड स्टेट का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। जैसा कि टॉपिक में ही पहले से ही पता चल रहा है कि कोई भी पूर्ण नहीं होता, किसी न किसी ठोस में कोई न कोई अपूर्णता मिलेगी सही। जैसा आप जानते हैं कि एक आयनिक क्रिस्टल है मेरे पास, सपोज करें ये आयनिक क्रिस्टल है, और इस आयनिक क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं। यदि सभी आयनों की क्रिस्टल में एक समान व्यवस्था होती है, एक समान ज्यामिति व्यवस्था होती है, तो आप इसे एक आदर्श क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? आदर्श क्रिस्टल। लेकिन परम शून्य ताप पर ही क्रिस्टल की यह आदर्श व्यवस्था बनी रहती है। परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन पर। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि ताप में वृद्धि नहीं होगी, यह आदर्श व्यवस्था नहीं हो सकती। तो जैसे ही ताप में वृद्धि होती है, क्रिस्टल के अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है और अब यह अनादर्श क्रिस्टल बन जाता है। अब यह अनादर्श क्रिस्टल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ठोसों में अपूर्णताएं ताप के कारण हो सकती है, कोई बाहर से अशुद्धि मिलाए उसके कारण हो सकती है। तो आज हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि आदर्श क्रिस्टल किन किन कारण से अनादर्श क्रिस्टल बना और ये त्रुटियां या ये अशुद्धियां, ये अपूर्णताएं कितने प्रकार की होती है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये ध्यान दें, किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण की अव्यवस्था 2 प्रकार से हो सकती है, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां या परमाणुवीय या बिंदु त्रुटियां कहते हैं। परमाणुवीय या बिंदु त्रुटियां कहते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उत्पन्न होती है। आयनिक क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉनों के कारण त्रुटि उत्पन्न होती है। सपोज करें यही एक आयनिक क्रिस्टल है और इसमें सभी अवयवी कणों, परमाणु, अणु, आयन की व्यवस्था निश्चित है। लेकिन ताप में वृद्धि करने पर परमाणु के मध्य जो सहसंयोजक बंध है वो टूट जाता है और उनके इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में या तो अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। लेकिन जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर होल बना देता है, छिद्र बना देता है। यहां इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन इनकी विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन व होल के कारण ही उत्पन्न होती है, जिसे आगे जाकर हम N व P प्रकार से दर्शाएंगे, जिन्हें हम N व P प्रकार से प्रदर्शित करेंगे।
बच्चों में इसको सिंपली एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों को, तो आपको और क्लियर चीज समझ में आ जाएगी। सपोज करें एक आयनिक क्रिस्टल था जो सिलिकॉन और जर्मेनियम चतुसंयोजी परमाणु द्वारा बनाया गया। आप सभी जानते हैं सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, इन सब के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बच्चों, और ये चारों इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये एक दूसरे के साथ साझा करके ऐसे बच्चों ये साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, साझा करके सहज संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में इनकी विद्युत चालकता कम होती है। ऐसा ही क्रिस्टल जालक आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13, 15 और 12, 16 वर्गों के यौगिक भी बना सकते हैं। उनकी भी ऐसी आदर्श व्यवस्था होती है। लेकिन विद्यार्थियों, जब इस आदर्श क्रिस्टल या आयनिक क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो इनके सहज संयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाएंगे। सहज संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, जिससे संपूर्ण क्रिस्टल में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण इनकी विद्युतीय चालकता में वृद्धि हो जाएगी। यह कार्य इनमें बाहर से अशुद्ध परमाणु मिलाकर भी की जा सकती है। बच्चों, हम आगे अर्धचालक नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें यही व्यवस्था रहेगी और इसी व्यवस्था को हमको दोबारा से समझना पड़ेगा। इसमें बाहर से अगर आप जानते हैं आवर्त सारणी में सिलिकॉन और जर्मेनियम वर्ग 14 के तत्व है। अपने बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब यदि आप इस आदर्श व्यवस्था में यदि आप क्या मिला दे, बाहर से कोई परमाणु मिला दे, बाहर से कोई अशुद्धि परमाणु मिला दे, तो उस परिस्थिति में इनकी चालकता में वृद्धि हो जाएगी। सपोज करें आप यहां पर वर्ग 13 का एक तत्व मिला रहे हैं, गैलियम। क्या मिला रहे हैं? गैलियम। अब आपको पता है वर्ग 13 के तत्व जो होते हैं ये त्रिसंयोजी परमाणु होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? त्रिसंयोजी, मतलब एक संयोजकता यहां, एक संयोजकता यहां, एक संयोजकता यहां, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इस सिलिकॉन परमाणु के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 3 है, तो एक बंध का इलेक्ट्रॉन यहां पर कम रह गया, और जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर होल बन जाता है, छिद्र बन जाता है। इस छिद्र की प्रकृति धनात्मक होती है, इसलिए हम इसको पी प्रकार का अर्धचालक कहेंगे। तो बच्चों, हम जब अर्धचालक पढ़ेंगे, अर्धचालक कैसे बनते हैं, इनकी कैसी क्रियाविधि है, तब भी मैं आपको वहां समझाऊंगा। तो गैलियम परमाणु इसमें अशुद्धि परमाणु के रूप में अगर मैंने मिलाया तो उस परिस्थिति में बच्चों ये पी प्रकार का अर्धचालक बना। यदि मैं गैलियम नहीं मिलाकर वर्ग 15 का कोई तत्व मिला देता, किसका? वर्ग 15। वर्ग 15 में कौन आता है बच्चों? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, बिस्मिथ, ये सभी तत्व आते हैं वर्ग 15 में। तो मैंने सपोज करे आर्सेनिक मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चों? आर्सेनिक मिला दिया। अब वर्ग 15 के तत्व पंच संयोजी होते हैं।
मतलब इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और एक ये 5। अब इनके 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेंगे। ये सहसंयोजक बंध बना लिया, चारों तरफ से बना लिया। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहा है कि नहीं रहा? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थित है। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा और पूरे क्रिस्टल में अव्यवस्था उत्पन्न कर देगा, अनियमितता उत्पन्न कर देगा, जिससे इसमें विचलन पैदा हो जाएगा और इसकी जो चालकता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों इनको हम अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है, इसलिए ऋणात्मक होने के कारण इसका एक नाम दे देंगे एन प्रकार का अर्धचालक, एन फॉर निगेटिव, एन प्रकार का अर्धचालक। तो बच्चों अगर हम सिलिकॉन से बने जो नेज या शुद्ध अर्धचालक है उसमें यदि कोई बाहर से अशुद्धि परमाणु मिलेंगे तो बच्चों यहाँ पर 2 प्रकार के नए अर्धचालक बच जाएंगे, एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक एन प्रकार का अर्धचालक। स्टूडेंट्स मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, अर्धचालक कैसे बने, कौन सी अशुद्धि मिलाई। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां इलेक्ट्रॉन और होल बनने के कारण उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन और होल बनने के कारण उत्पन्न होती है। चलिए स्टूडेंट्स हम अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात है परमाणुवीय या बिंदु त्रुटियां। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? परमाणुवीय या बिंदु त्रुटियां। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लेकिन स्टूडेंट्स पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं जिससे ये हमारा मिसमैच नहीं होगा। इसके बाद में हम परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि को आराम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आप आज टॉपिक डाल लीजिए ठोसों में अपूर्णताएं। और बच्चों एरो वाइज लिखते जाना, मैं जैसे लिखा रहा हूं उसको वैसे के वैसे ही आप लिखें। किसी आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण आयन होते हैं। परम शून्य ताप पर इन आयनों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था मिलती है, अतः इन्हें आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अर्थात आदर्श क्रिस्टल का निर्माण 0 केल्विन ताप पर ही संभव है, 0 केल्विन ताप पर ही संभव है। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो क्रिस्टल में उपस्थित आयन अपने स्थान को छोड़कर या तो अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं या क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार से बने क्रिस्टल को अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं। इन अनादर्श क्रिस्टलों में अनियमितताएं
अनियमितताएं बाहर से अशुद्धि मिलाकर या अवयवी कणों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बच्चों, ठोसों में अपूर्णताएं दो प्रकार की त्रुटियों के कारण होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां एवं परमाणुवीय या बिंदु त्रुटियां कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां या बिंदु त्रुटियां कहते हैं। स्टूडेंट्स, राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। पहला टॉपिक डाल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, एरर। इस प्रकार की त्रुटियां किसी आयनिक क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होती है। जब आयनिक क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो इसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्चतम ऊर्जा अवस्था में पहुंचता है, जिससे क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन होल या छिद्र का निर्माण हो जाता है, जिसे स्मॉल h से दर्शाते हैं। यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखना, सिलिकॉन व जर्मेनियम परमाणु चतुसंयोजी परमाणु है। इनके द्वारा आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसके अलावा 13-15, इसके अलावा 13-15 ऐसे लिखेगा, 13-15 वर्ग के यौगिक
ब्रैकेट में लिख लीजिए एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN, गैलियम आर्सेनाइड GaS, 13-15 वर्ग के यौगिक, ब्रैकेट में आप ये लिखे, तथा 12-16 वर्ग के यौगिक, 12-16 वर्ग के यौगिक, ब्रैकेट में लिखना कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, बारह 16 वर्ग के यौगिक भी आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं, आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। जब इन क्रिस्टलों को गर्म किया जाता है तो इनके सह संयोजक बंध टूट जाते हैं और बंध के इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर क्रिस्टल की चालकता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, इन आयनिक क्रिस्टलों में बाहर से अशुद्धि परमाणु मिलाकर भी इनकी चालकता में वृद्धि की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। जैसे N व P प्रकार के अर्धचालक, जैसे N व P प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण, N व P प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों में हमने इलेक्ट्रॉन के कारण किस तरह से आयनिक क्रिस्टल की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो जाती है और उसमें अपूर्णता उत्पन्न हो जाती है, ये हमने अभी समझाया। अब बच्चों, अब सेकंड टॉपिक डाल दीजिए आप, परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि। परमाणुवीय या बिंदु त्रुटि या टॉपिक डाल लीजिए। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके बच्चों, चलिए आप लिखिए इसके बारे में। जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन अपने जालक स्थल को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में या क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं तो इस प्रकार से उत्पन्न त्रुटि को परमाणुवीय या बिंदु त्रुटियां कहा जाता है। यदि किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं को मिलाने वाली जालक रेखा के अवयवी कण क्रिस्टल जालक से
बाहर चले जाए या अंतराकाशीय स्थल में चले जाए तो इस प्रकार उत्पन्न त्रुटि को रेखीय त्रुटियां कहा जाता है। रेखीय त्रुटियां कहा जाता है। ओके बच्चों, अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे का प्रोसेस कि आगे किस तरीके से हम त्रुटियों को समझाएंगे और किस तरह से ये त्रुटियां उत्पन्न होगी। पूरी व्यवस्था अब आप यहां देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा आपसे परमाणुवीय या बिंदु त्रुटियां। स्टूडेंट्स सपोज करें ये एक क्रिस्टल जालक है और इसमें ये अवयवी कण परमाणु अणु आयन रखे हुए हैं। ये इनकी एक आदर्श व्यवस्था है बच्चों, और इसलिए हमने इसको क्रिस्टल जालक कह दिया। त्रिविमीय व्यवस्था है इस क्रिस्टल जालक की। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, अब यदि इसमें से कोई भी परमाणु अणु या आयन या तो क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए या अंतराकाशीय स्थल, देखिए ये जो गैप है इसको क्या बोलते हैं हम? अंतराकाशीय स्थल बोलते हैं। तो आप इसको बोल देना परमाणुवीय या बिंदु त्रुटियां, पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन इस क्रिस्टल जालक में से ये जालक बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके अवयवी कण या तो क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाए या अंतराकाशीय स्थल में स्थान ग्रहण कर ले। अब पूरी लाइन गई है तो आप लाइन डिफेक्ट या रेखीय दोष, ये तो बिंदु दोष हो गया या बिंदु त्रुटि हो गई, दोष ना बोले त्रुटि बोल सकते हो, रेखीय त्रुटि। आगे जाकर इसको दोष भी बोल सकते हो आप, रेखीय दोष। ये लाइन डिफेक्ट है और ये पॉइंट डिफेक्ट है। हमारे कोर्स में बिंदु त्रुटि है, रेखीय त्रुटि के बारे में नहीं समझाया गया है। ओके बच्चों, अब आपको जो मैंने डेफिनेशन लिखाई उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको आपको समझा दिया। लेकिन बच्चों अनआयनिक ठोसों में ये अपूर्णताएं दो दोषों में पाई जाती है, दो दोषों के रूप में मिलती है, दो त्रुटियों के रूप में मिलती है, जिनको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं रिक्ति का दोष। क्या बोलेंगे? एक का नाम है रिक्ति का दोष और दूसरे का नाम है अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष ये बच्चों अनआयनिक ठोसों में ही इस प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे। रिक्ति का दोष में क्या होता है? ये क्रिस्टल जालक है बच्चों, और इन क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों का स्थान निश्चित है और इनमें कोई न कोई परमाणु, इन जालक बिंदुओं में कोई न कोई परमाणु अणु या आयन उपस्थित है। अब किसी क्रिस्टल जालक में एक जालक बिंदु का अवयवी कण गायब हो गया और उसके स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो गई, तो किसी क्रिस्टल जालक में रिक्तिका उत्पन्न होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको आप क्या बोलेंगे? रिक्तिका दोष। अब ऑटोमेटिक तो गायब नहीं होगी, तो आप इसको गर्म करने के बाद में ये दोष उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार का दोष अनआयनिक ठोसों को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। अब बच्चों इसमें से अवयवी कण गायब हुआ, कम हुआ है, तो इसका घनत्व भी कम हो जाएगा। तो रिक्तिका दोष जब उत्पन्न होगा तो उस क्रिस्टल जालक का, उस अनआयनिक ठोस का घनत्व कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल बात समझाई मैंने।
क्रिस्टल जालक था अच्छा सा, गर्म किया क्रिस्टल को, और इसमें से जो जालक बिंदु होता है उसका अवयवीकरण क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद जो रिक्तिका बनी है, तो इस रिक्तिका के कारण यहाँ दोष उत्पन्न हो गया, इसकी चालकता में वृद्धि हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में इस दोष को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रिक्तिका दोष बोलेंगे। अंतराकाशीय दोष, वैसे नाम से ही पता चल जाता है कि ये किस प्रकार का दोष होगा। सेम इसकी मैं व्यवस्था बनाता हूं। ये मेरे पास अवयवीकरण है। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि इनके बीच में जो ये स्थल होता है इसको आप क्या बोलते हो? अंतराकाशीय स्थल। ये अंतराकाशीय स्थल है इनका। अब कोई बाहर से, अब यदि कोई बाहर से या अंदर का भी, देखिए दोनों तरीके की बात हो सकती है। अगर आप अंदर से ही अवयवी कण को लेके आओगे तब तो घनत्व बदलेगा ही नहीं। सपोज करें आप यहीं का अवयवी कण, एक जगह का अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में स्थान ग्रहण कर लेता है। किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु का एक अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाता है, तो जालक में उत्पन्न दोष को क्या बोलेंगे बच्चों? अंतराकाशीय दोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? अंतराकाशीय दोष बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, जरूर आएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई बुक्स की लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल आप माइंड को क्लियर करके आप कंडीशन को समझिए, आप अपने हिसाब से लिखने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये कंडीशन को समझिए कि इसमें हो क्या रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम जब रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष पढ़ लेंगे तो इसके बाद में आयनिक ठोसों में भी दोष होगा। स्टूडेंट्स ये तो अनआयनिक ठोसों में दोष था, लेकिन आयनिक ठोसों में भी दोष होता है। आयनिक ठोसों में दोष को हम तीन तरह के दोषों में मानते हैं। तीन प्रकार के दोष होते हैं आयनिक ठोसों में। इनको हम रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, हम इनको अरस समीकरण मितीय दोष कहेंगे, और तीसरा रहेगा अशुद्धता दोष। तो स्टूडेंट्स हम आपको अब अगले वीडियो में ये पूरी बातें एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू, और आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। आप आराम से यहाँ अपनी आराम से लैंग्वेज में, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। देखिए आप जितने लोगों को बताएंगे आप उतना ही एक तरीके से लाभ ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ने का लाभ ले रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़